तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को जैसा कि पता है कि आपका आरईसीटी एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी और एक डेट आपकी 28 जनवरी को दी गई है। तो अभी महज आपके सभी के सामने जो है काफ़ी कम दिनों का समय रहा है। तो एकमात्र विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ जुड़ के आप अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी को बेहद ही शानदार कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपकी देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, मान के चले कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता और इन दिनों में आप अगर हमसे जुड़ गए तो यकीन मानिएगा कि आपको काफ़ी शानदार परिणाम इस बार देखने को मिलने वाला है। हर बार की बात ही इस बार भी एग्जाम पे करेंगे वार और आपका बेड़ा करेंगे एग्जाम में पार। इसी के साथ सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि सेविंग एक प्रक्रिया है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि सेव का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल को जो है आप सहेजना यानी उसको सुरक्षित करना। और सेव जो है इसमें जो है आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे कि मेमोरी के स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करना। कॉपी करने का मतलब यहाँ पे जो है उपयुक्त आपका यही जा रहा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कॉपी का मतलब वहाँ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डाल सकते हैं ना। और सेव का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल+S होता है। ये आप सभी को पता रखना है। और कॉपी का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल+C होता है। इन दोनों में आप सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो है हमें जो है वैल्यूएबल ऑप्शन यही दिख रहा है, इसीलिए हम इस ऑप्शन के साथ में जाना पसंद करेंगे। आगे फिर बात करते हैं कि यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपसे बोला है कि कोई कंपनी का जो ब्रोशर होता है वो अपने नाम और लोगो को डालना चाहता है। तो आपने नाम सुने होंगे। देखो, एक जो पेज होता है उसके अपर साइड पे तो क्या होता है, हेडर होता है, जबकि नीचे वाली जो साइड होती है बॉटम साइड, वहाँ पे आपकी क्या होता है, फुटर होता है। और फुटर के अंदर ये जो है आप सारी बातें डाल सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वेबसाइट को खोलने पर मुख्य पेज खुलता है जो कि बाकी पेजों के लिए द्वार के रूप में कार्य करता है, यानी गेट के रूप में कार्य करता है। और उसी पेज को हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, होम पेज बोला जाता है। जब भी हम किसी भी वेब ब्राउज़र में काम करते हैं तो हमें पता है कि हम एड्रेस बार के अंदर किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को लिखते हैं। और जैसे हमने एड्रेस बार में एड्रेस को लिखा और हमने जो है उसको सर्च किया और सबसे पहले जो आपके सामने पेज खुल के आता है उसी पेज को हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। आगे फिर बात करते हैं कि किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण दर सबसे अधिक होती है। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है कि जो डेटा ट्रांसमिशन की जो दर होती है वह आपकी ऑप्टिकल फाइबर सबसे जो है फास्टेस्ट आपका होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी आप सभी को पता रखना है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि वायरलेस नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यानी आप जो है वायरलेस यानी बिना वायर का उपयोग किए हुए आप जो है डेटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, है ना। तो आप जो है माइक्रोवेव के थ्रू कर सकते हैं, इंफ्रारेड के थ्रू कर सकते हैं, रेडियो चैनल के थ्रू कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट देखिएगा, अगर मेहनत हमारी पसंद आए और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें और चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सभी तक ये वीडियो हो और आप वो सभी क्या कर सके कि अपनी जो तैयारी है उसको एक अच्छे प्रकार से जो है मजबूत दार दे सके। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होता है। अब देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है कि भाई जो कैश मेमोरी होती है वह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। हालांकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। वैसे कंप्यूटेशन में जब जाओगे तो याद रखना कि सबसे फास्ट आपकी रजिस्टर होती है। बट आरएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर का नाम कभी लिया नहीं जाता है और आपके सिलेबस में नहीं है। और इसीलिए जो है आरईसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैश मेमोरी को मान के चलना है कि सबसे जो है फास्टेस्ट मेमोरी, है ना। तो इसके कंपैरिजन में कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि कैश मेमोरी की तरह काम करती है। तो आप सभी को पता रखना है कि भाई जो आपकी रैम होती है ना, रैम दो प्रकार की होती है।
रैम का वैसे पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रैम टू टाइप्स की आपकी होती है। एक आपने नाम सुना हो एस रैम, और एक नाम आपने सुना हो तो डी रैम। ये दोनों नाम सुने होंगे आप लोगों ने। डी रैम को तो बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि जो एस रैम है स्टूडेंट, वही आपकी किसकी तरह काम आती है, कैश मेमोरी की तरह काम आती है। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर आप सभी को पता होगा कि सबसे डेटा ट्रांसफर के मामले में और शक्तिशाली आपका कंप्यूटर होता है। और यहाँ से जो है आपका परम भी सुपर कंप्यूटर है, भारत का अनुराग भी है, जबकि AS400 यह आपका नहीं होता। यानी कि ऑप्शन सी जो है ना, यहाँ से ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। तो डिस्क क्लीनअप आपका ऑप्शन बी सभी के लिए करेक्ट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, जैसी आपकी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे लिए जो है 2024 के लिए चैप्टर वाइज MCQ लेके आए। तो आप सभी लोग जो है कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है जो है चैप्टर वाइज MCQ। तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, है ना। आगे फिर बात करते हैं कि वक्तव्य एक प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी की तुलना में धीमी होती है। तो ये तो बात जो है उचित लग नहीं रही है कि भाई प्राइमरी तो सेकेंडरी से धीमी कैसे होगी, है ना। सबसे धीमी सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो ये तो गलत हो जाता है यहाँ से ही। आगे फिर बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी से कम होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाता है। यानी वक्तव्य एक और दो दोनों कैसे हैं, आपकी गलत है। आगे फिर बात करते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन कॉमिक सेंस कैलिब्री, और इसके अलावा एरियल भी आपको नाम दिया जा सकता है, सेंचुरी भी नाम दिया जा सकता है। ये सारी की सारी क्या है स्टूडेंट, तो पता रखना है कि इनको आपको क्या बोलना है, फॉन्ट बोलना है। क्या बोलना है, फॉन्ट। आगे फिर आपसे बोला है कि प्रिंट करने से पूर्व एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट, आप जो है आपने किसी भी पेज को बना लिया है, किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको आपने बना लिया है। अब आप जो है उसके प्रिंट देना चाहोगे, तो प्रिंट देने से पहले आप देखना चाहोगे कि भाई मेरा पेज कैसा दिख रहा है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू करना होता है, यानी प्रिंट पूर्वावलोकन आपको करना होता है। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है। मेलवेयर जो होते हैं वह आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जो है आपको कौन सा दिख रहा है कि नहीं वाला, कि कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना, यानी रिकवर तो आपके लिए अच्छे ही का काम होगा, जबकि मेलवेयर तो आपके सिस्टम को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है और आपसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन इत्यादि की मांग की जाती है। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर स्टूडेंट बात करते हैं कि एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो आपका प्रीव्यू होता है, एनिमेशन होता है, एंड एडवांस एनिमेशन होता है, और जो है आपका टाइमिंग भी यहाँ से होता है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है कि भाई जो हम जो है पावर पॉइंट के अंदर किसी भी फाइल को बनाते हैं, तो वह फाइल हमारी क्या कहलाती है, PPT कहलाती है, और उसका जो पेज होता है वह आपका स्लाइड कहलाता है। अब जब भी हम उस स्लाइड से या उस प्रेजेंटेशन से आप जो है स्लाइड शो करना चाहोगे, तो आपका होगा क्या, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, F5 को दबाते हैं। क्या दबाते हैं, शॉर्टकट के रूप में F5। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्तमान स्लाइड, और जब भी आपसे वर्तमान स्लाइड का नाम ले,
तो फिर आपको शिफ्ट के साथ में F5 बोलना है। क्या बोलना है? शिफ्ट के साथ में F5। और यूं अगर पूछे कि उस स्लाइड शो को बंद कैसे किया जा सकता है, तो आपको एस्केप नाम बताना होता है। तो यहाँ से इन सारी बातों के बारे में आप सभी को जानकारी होनी आवश्यक है। आगे फिर बात करते हैं कि फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट आपका क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट वह आपका टेम्पलेट कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आई होप आप सभी को ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग कर आप जो है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खोल सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आपकी कंट्रोल+H होती है। ये काफ़ी सारे एग्जाम में आपसे पूछी भी गई है, और RCT एग्जाम में तो बेहद ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए हो जाती है। आगे फिर बात करते हैं कि जो कंट्रोल+X है ये आपकी कट की होती है, कंट्रोल+F आपकी फाइंड की होती है, और कंट्रोल+R जो है यह आपकी राइट अलाइन की होती है। किसकी होती है? राइट अलाइन की होती है। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट जो है टैब नहीं होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पहले से ही मौजूद कौन सा नहीं होगा। तो आपका डिज़ाइन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गटर मार्जिन क्या है। तो स्टूडेंट आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि गटर एक मार्जिन का प्रकार होता है, और ये जो है आपके मार्जिन के दौरान जो है प्रिंटिंग के दौरान जो है आपके बाइंडिंग भाग को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसका निर्माण नहीं कर सकते। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें आप प्रेजेंटेशन का काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी जरूरी है। आगे फिर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप जो है कौन से विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी निश्चित लोकेशन की आपसे बात करें तो बुकमार्क के साथ में आपको जाना होता है, यानी इससे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट पे त्वरित तरीके से पहुंच सकते हैं। आगे फिर अच्छा क्वेश्चन है आप सभी की स्लाइड पे कि वर्ड व्रेप का अर्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि वर्ड व्रेप का मतलब होता है कि आपको टेक्स्ट को जो है स्वतः ही अगली लाइन में ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन सा है? वर्ड व्रेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई आपकी जो पहले से ही निर्धारित सेटिंग होती है जिसका जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि MS वर्ड में जो है वाटरमार्क का ऑप्शन कौन से टैब में उपस्थित होता है। तो देखिए स्टूडेंट जो है वाटरमार्क की बात करें या पेज के कलर की बात करें, तो ये सारे के सारे विकल्प है ना आपको पेज लेआउट के अंदर देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? पेज लेआउट के अंदर देखने को मिलते हैं। और जब भी आप जो है अगर वाटरमार्क को अपनी इच्छा से अगर डालना चाहो तो आप कस्टम वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं। आगे फिर बात करते हैं कि व्यूज मेन्यू में स्लिप ऑप्शन या स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है ना। स्प्लिट ऑप्शन का जो कार्य होता है वह आपका एक ही विंडो को दो भागों में बांटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई जब भी आप जो है कट करोगे, यानी कि किसी भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी आपका फाइल हो सकती है, जब भी आप उसको कट करोगे और कट की शॉर्टकट आपकी कंट्रोल+X होती है, और जब आप उसको कट करोगे तो वह सिलेक्टेड टेक्स्ट या जो भी आपका ग्राफिक्स होगा वह वहाँ से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि जब हम कॉपी करते हैं तो वहाँ से रिमूव नहीं होता, कॉपी के केसेस में उसका डुप्लीकेट बनता है। तो ये दोनों बातें एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, इनके बारे में आपको पता रखना है। एक आपको पेस्ट की शॉर्टकट की भी पता होनी चाहिए। पेस्ट की क्या होती है? कंट्रोल+V होती है। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर होनी जरूरी है। आगे फिर बात करते हैं कि वर्ड में फाइल क्या कहलाती है, यानी कि आप लोग जो है जब भी MS वर्ड में काम करते हो
तो आप जो है वो बनने वाली फ़ाइल आपकी क्या कहलाएगी, तो आप सभी को पता रखना है डॉक्यूमेंट कहलाती है। वैसे हम अगर पावर पॉइंट में काम करें तो हमारी क्या कहलाती है, प्रेजेंटेशन कहलाती है यानी पीपीटी कहलाती है। और अगर हम एक्सेल की बात करें तो हमारी स्प्रेडशीट कहलाती है। आगे फिर बात करते हैं कि खाली जगह के ज़रिए आप जो है वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या फिर जो है वेबसाइट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक का शॉर्टकट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कंट्रोल+K होता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि कट या कॉपी करने पर आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वह स्टूडेंट कहाँ पे चला जाता है, तो क्लिप बोर्ड आप सभी लोग यहाँ से पता रखेंगे। आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी देखो यहाँ से दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो लाइन आपसे पूछा जाता है और एक आपसे जो है पैराग्राफ के बारे में पूछा जाता है। तो जब जब लाइन की बात करते हैं कि लाइन के आरंभ में जाने के लिए तो हम लोग होम बोलेंगे। और अगर हमें यूँ पूछता कि पैराग्राफ के आरंभ में या फिर आपको यूँ पूछता कि पेज के सबसे पहले टेक्स्ट पे जाने के लिए जो है आप जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल+ होम का। और अगर लाइन की बात करें तो सिंगल होम की हम लोग बात करते हैं। फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, होम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं होता है। अब देखो फ़ॉन्ट स्टाइल से मतलब मेरा ये है कि आप जो है अपने फ़ॉन्ट को स्टाइल देना चाहते हैं, तो आप बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, एक और आता है रेगुलर। ये सारी बातें हो सकती है, लेकिन जस्टिफाई एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी जो है आपकी शॉर्टकट आपकी क्या होती है, कंट्रोल+J होती है। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को पता रखनी है, ये दोनों अक्षर अलाइन करने के लिए काम में आता है। आगे फिर बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ जो है मेल भेजा जा सकता है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारे व्यक्तियों को मेल भेजने की बात करते हैं। तो हम लोग कौन से ऑप्शन का चूज करेंगे, जो है आपका मेल मर्ज यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक पेज का ओरिएंटेशन है। तो देखो स्टूडेंट, ओरिएंटेशन आपको पेज की स्थिति बताने का काम करता है। क्या करता है, पेज की स्थिति बताने का आपको काम करता है कि आपका पेज कैसा दिख रहा है। अगर पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट दिखेगा और लैंडस्केप है तो आपको लैंडस्केप करना होता है, तो आपको लैंडस्केप को चूज करना होता है। तो ये दोनों विकल्प आपके सामने मौजूद होते हैं, यानी ए व बी दोनों आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन ये है कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए काम में आता है। तो लेफ्ट अलाइन से तो केवल लेफ्ट आपका अलाइन होता है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल+L होता है। और अगर राइट की बात करें तो कंट्रोल+R होता है। जबकि अगर आपसे बोले कि जस्टिफाई आपका दोनों ओर से अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है और जस्टिफाई का शॉर्टकट आपका कंट्रोल+J होता है। अगर आपसे बोले कि डॉक्यूमेंट को सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टूडेंट आप सभी लोग पता रखेंगे कि कंट्रोल के साथ में अगर जैसे आप ई करते हो, है ना, तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो सेंटर अलाइन हो जाता है, यानी आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है। अगला और नेक्स्ट आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि जो भाई जो ब्लूटूथ होता है वह एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और इसके अलावा जो लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए और हमारी अगर मेहनत आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद एंड तक जुड़ने के लिए। ऐसे ही रोज़ाना अपडेट पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।